आज के आयोजन के बारे में बताइए सर। हाँ सर, आज ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय जाट सम्मेलन पुष्कर के लिए कुछ मेहमान बाड़मेर से पधारे हैं यहाँ के लोगों को निमंत्रित आमंत्रित करने के लिए। और सभी मौजूद लोग इस ब्लॉक के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपनी बात बताई है और बड़ी उत्सुकता दिख रही है। और मुझे विश्वास है और इनको आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ से मेले में जा करके उस मीटिंग को। शेरवा में जाट समाज का बढ़िया छात्रावास बन रहा है, कितना मुश्किल काम है इस क्षेत्र के लिए? सर वैसे देखें, जनसंख्या अनुपात में जाट बस्ती जो है इस ब्लॉक से बहुत दूर दूर तक बसी हुई है। यहाँ सब अन्य धर्म के लोग भी बसते हैं, फिर भी उनका मुझे लगा ऐसा कि सहयोग रहा। और इन लोगों का, जाट भाइयों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। इन्होंने अपना समय बिता करके इसमें योगदान दिया। तो ये आप देख रहे हैं, नक्शा आपके सामने है। कितने लोग तैयारी में बैठे हैं 9 तारीख को जाने के लिए? मुझे ऐसा लग रहा है आज की संख्या से कि यहाँ से संख्या बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन संख्या बड़ी होगी, बहुत बड़ी संख्या में जा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा अनुमान से ज्यादा लोग आए हैं और सारे मुझे लग रहे हैं कि मौजूद लोग हैं। इसका मतलब ये जिम्मेदारी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सरपंच साहब, कितना मुश्किल है ये धरातल पर छात्रावास उतरा है? ये सर काफ़ी, क्योंकि यहाँ शेरवा पंचायत समिति में अपने समाज की जनसंख्या कम ही है और चितराई हुई है। उसके बावजूद सभी लोगों ने कठिन परिश्रम करके, और हमारे अध्यक्ष राजू राम जी और सभी प्रबुद्ध लोगों ने मेहनत करके, और ये ज़मीन भी काफ़ी मुश्किल से रही, उसके बाद ज़मीन के बाद में अरेंज करके, और खूब सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत शानदार छात्रावास बन रहा है। और बहुत भव्य बिल्डिंग साल 2 साल में और तैयार होगी और लोगों में बहुत बड़ी उत्साह और उत्सुकता है, ये बनेगी। मुश्किल था, फिर भी लोगों की जब इच्छा होती है तो उसके सामने मुश्किलें टिक नहीं पाती। 9 तारीख के आयोजन को लेकर क्या तैयारियां? 9 तारीख को आयोजन के लेकर के काफ़ी दिनों पहले से ही बहुत उत्साह था। जब बाड़मेर में अपने टीम आई थी अजमेर से, और उसके बाद में जैसे पांचाराम जी, लालू राम जी, बंजी, ये जिस तरह सक्रिय थे, सभी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छी संख्या, तादाद में सैकड़ों की संख्या में लोग होंगे और पूरे गांव गांव इनका प्रचार हो रहा है। और आज से इनमें और गति बढ़ जाएगी और आने वाले टाइम में बहुत, ये जब सम्मेलन के दिन यहाँ से भारी तादाद में लोग जाएंगे, जिसमें कोई शक नहीं। पप्पूराम जी, सुबह से आप रामसर से शेरवा पहुंचे। ये रामदान जी चौधरी का दूरदृष्टि सोच का परिणाम है कि हर ब्लॉक मुख्यालय पे समाज की छात्रावास है और वहां से बच्चे बटकर IAS, IPS बढ़ेंगे और अपने व्यापार में जाएंगे। जहां भी जाएंगे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पी लिया तो पूरे वर्ल्ड में वो कहीं नहीं अटकेगा। ये रामदान जी की, चौधरी की, बलदेव राम जी मिर्दा की, सर छोटू राम जी की, चौधरी चरण सिंह जी की, तमाम उन महापुरुषों की सोच का ही परिणाम है कि आज हर मुख्यालय पे पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर आगे बढ़े हैं और भविष्य में और आगे बढ़ेंगे। एक आपका जमाना था और आज छात्रावास इस रूप में बन रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं आप? अनुभव तो बहुत बदलाव आया है। हम जब पढ़ते थे उस समय तो बिल्कुल कोई नाम मात्र की हॉस्टल वगैरह थी ही नहीं। एक अपने हेडक्वार्टर की हॉस्टल थी, उसमें कई लोग रहते थे। वो भी रामदान जी और बार घूम घूम करके एक एक बच्चे को लाते थे कि मेरे को चंदे के रूप में बचा दीजिए। किसके लिए? के पढ़ाई के लिए। और आज ये परिवर्तन देख रहे हैं कि सब लोग, बच्चियां बच्चे सब पढ़े लिखे हैं। अपने जाट समाज में लगभग 90 से एबो है पढ़ाई के क्षेत्र में। 1925 वाला अभियान लगातार धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है, लगभग आ रहा है। इसमें कुछ कुर्तियां हैं, तो इस सम्मेलन में अपने जाएंगे तो उसमें जो भी है उसका निराकरण करेंगे और बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है समाज ने, और आशा करते हैं कि और भी अच्छी प्रोग्रेस करें। बघेल साहब, काफी कुछ अच्छा हो रहा है समाज में। बिल्कुल, समाज के प्रगतिशील लोग हैं और सुधार का सभी की मंशा है और बहुत कुछ सुधार पिछले 100 साल के अंदर हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के कुरीतियों को खत्म करने के संबंध में, और आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हम लोग आगे बढ़े हैं। और इस 100 साल की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में जो सम्मेलन हो रहा है, इसके अंदर भविष्य के 100 साल का रोड मैप तैयार करेंगे, जिसके अंदर कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए तैयारी करना, शिक्षा को और उच्च क्वालिटी की शिक्षा बच्चों को देना, समाज के अंदर नौकरियों के संबंध में, व्यवसाय के संबंध में, और दूसरी कुरीतियां जो है उनको खत्म करने के क्षेत्र में वहाँ से किया जाएगा। और वहाँ से एक नई ऊर्जा और संचार लेकर के हम पुष्कर के मेले से वापस लौटेंगे और समाज के अंदर सुधार का और विकास का काम लगातार तेज गति से आगे बढ़ेगा। बनाराम जी, आप लगातार सुबह से सब लोगों से मिल रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं? परिवर्तन आ रहा है कुछ? हाँ बिल्कुल,
सुबह से संपर्क में लगे हुए हैं समाज के बंधुओं के साथ में, और पुष्कर राष्ट्रीय जाट सम्मेलन को लेकर के समाज में बहुत ज्यादा उत्साह है। समाज के अंदर ये समझ विकसित हो चुकी है कि पिछले 100 वर्ष के अंदर जो प्रगति हमने की उससे आगे बढ़ करके और हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए पुष्कर सम्मेलन में भागीदारी जरूरी है। इस सोच के साथ प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय के ऊपर समाज के प्रबुद्ध जन है वो सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं शायद। बिल्कुल। एक आपका जमाना जब आप पढ़ते थे और अब आप छात्रावास में सेडवा में खड़े हैं, हाँ, कितना अंतर महसूस कर रहे हैं? हाँ, हमारे टाइम में तो आवागमन के साधन थे नहीं, लाइट व्यवस्था थी नहीं, सब दुविधाएं थी, फिर भी माँ बाप का आशीर्वाद और जुनून बहुत तगड़ा था। और जिस संस्थान में अपन खड़े हैं इसका सबसे पहले 2005 के अंदर एक हम 2-4 कार्मिक अपने जाट कार्मिकों मार्फत बीच दिमाग में पैदा हुआ कि हम यहाँ पर सेड़ों में भी अपने जाट समाज का संस्थान होना चाहिए। और हमने फिर आदर्श किशोर जी और पांचाराम जी को यहाँ बुलाया। कार्मिक हम करीब 30-35 कार्मिकों को हाई स्कूल के अंदर मीटिंग करवाई थी। मैं उस टाइम मिडिल स्कूल थी, हमने मीटिंग करो, मतलब मेरे कहने का मतलब 2005 के अंदर एक जो बीज डाला था और वो लगातार समाज के प्रबुद्ध जनों दिमाग में रहने के कारण 20 साल के बाद में वो मूर्त रूप ले रहा। ये हमारे समाज की बड़ी और सकारात्मक सोच का परिणाम है। जैसा कि हम सभी सोच रहे हैं, जैसे हम परिकल्पना करते हैं, हमारे बौद्धिक वर्ग ने जिस प्रकार हमारे को मार्गदर्शन दिया, इसी प्रकार हम बढ़ चढ़कर पुष्कर 100 शताब्दी जाट सम्मेलन के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और हमारी युवा पीढ़ी को बहुत अच्छा संदेश देकर प्रयास करेंगे कि हम केवल नकारात्मक सोच नहीं, गलत दिशा नहीं, सही दिशा के ऊपर प्रयास कीजिए और निश्चित रूप से समाज प्रगति करेगा और हम एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद। बोलिए खेम सिद्ध महाराज की।